Hello everyone, myself CA Kajal Derolia. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है अगेन वो MCQs पे है ऑन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब देखो, अगर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की बात करें तो इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही साथ इसकी MCQs की भी कुछ क्लासेस हमने अपलोड की हुई हैं। हमने बताया भी था जब हमने MCQs स्टार्ट किया था कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमने क्या किया है कि MCQs को दो पार्ट में बांटा है। जो थ्योरी बेस्ड है उनको अलग रखा है और प्रैक्टिकल बेस्ड को अलग रखा है। आज थ्योरी की लास्ट क्लास है और टोटल थ्योरी की ऐसे करके 4 क्लासेस हमने अपलोड कर ली है, और हर एक क्लास में हमने अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस डील किए हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट हैं सीए फाउंडेशन के लिए, सीएमए फाउंडेशन, एसएससी सीजीएल जेएसओ, यूजीसी नेट, एमकॉम एंट्रेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो बेसिकली कॉमर्स बेस्ड है। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड एक और पॉइंट बता दें कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और साथ ही साथ हमने टेलीग्राम की भी लिंक दी है जहां आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहां हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गिवन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज कंसिडर्ड बेस्ट। जब बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात हो तो नो डाउट हम किसकी बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो करेक्ट आंसर होगा ए, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कैन अटेन अ नेगेटिव वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यू की बात करें, देखो रेंज में हम हमेशा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करते हैं, तो इसमें वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आ सकती। मीन डेविएशन याद होगा, हमने बताया था समेशन मॉड डी। तो जब आप डी का मॉड कर देते हो तो मॉड करते ही क्या होता है, उसकी सारी की सारे साइन नलीफाई हो जाती है। क्लियर। देन हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट में वैल्यू दी रहती है, ये वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। बट अगर वेरिएंस की बात करें तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, लेट्स से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई है -0.80, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये साइन नलीफाई हो जाएगा, दैट इज ऐड हो जाएगा। क्लियर। तो इन चारों गिवन ऑप्शन में जो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ सकती है वो किसकी आ सकती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, which one property out of the following does not hold good in case of standard deviation। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो देखते हैं पहले ऑप्शन क्या क्या दिया है। इट इज़ नॉट वेरी सेंसिटिव टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस एज कंपेयर टू अदर मेजर्स, इट इज़ डिस्टॉर्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, इट इज़ अ यूनिट लेस मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इट इज़ मोस्ट यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। देखो सी पॉइंट, देखो सी पॉइंट में कह रहा है कि यूनिटलेस है। यूनिटलेस कब होता, जब ये रिलेटिव मेजर होता, और रिलेटिव मेजर होता तो क्या लिखा होता, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बट यहाँ क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि एब्सोल्यूट मेजर है। और एब्सोल्यूट मेजर के लिए हमने बताया अपनी कॉन्सेप्ट क्लास में कि ये यूनिट फ्री नहीं होता, ये विद यूनिट होता है। क्लियर। और बाकी सारे पॉइंट्स तो नो डाउट करेक्ट है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन के लिए, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, एंड सबसे ज़्यादा यूज्ड एंड बेस्ट मेजर माना जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, इफ द वैल्यूज ऑफ अ सेट आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर द यूनिट ऑफ वेरिएंस विल बी। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो भी वैल्यू है वो सेंटीमीटर में, तो नो डाउट जब हम उसका वेरिएंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ वैल्यूज इज सेड टू बी रिलेटिवली यूनिफॉर्म इफ इट हैज़, यहाँ क्या बोला, रिलेटिवली यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी कब ज़्यादा होगी, नो डाउट जब डिस्पर्जन कम होगा। डिस्पर्जन मतलब जो स्कैटर्डनेस है, मतलब जो डिफरेंस है हमारे ऑब्जर्वेशंस में, जब वो थोड़ी कम होगी तो उस केस में ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी मानी जाएगी, क्योंकि बेसिकली डिस्पर्जन में तो हमने ये बताया ना कि हमारा डेटा स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ होता है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, लिटिल डिस्पर्जन। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच इग्नोर साइंस ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू इज। अभी हमने बताया कि जब हम मॉड डी निकालते हैं किसमें, मीन डेविएशन में, तो डेविएशन बेसिकली क्या होता है, एक्स माइनस मीन, और यहाँ पे हम इसका मॉड कर देते हैं। मॉड मतलब जब हम इसके साइन को इग्नोर करते हैं, तो यही चीज़ लिखा है कि जब आप सेंट्रल वैल्यू क्या हो सकती है, चाहे मीन, चाहे मीडियन, चाहे मोड। कह रहा है जब आप इससे डेविएशन निकालते हो और साइन को इग्नोर करते हो, तो ऐसा आप कहाँ करते हो, मीन डेविएशन में। क्लियर। नेक्स्ट, which measure of dispersion can be calculated in case of open end intervals।
अगर आपने हमारी कॉन्सेप्ट क्लास देखी है तो वहाँ हमने क्वार्टाइल डेविएशन के टाइम उसकी एक प्रॉपर्टी में ये चीज़ डिस्कस भी किया था और इसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाया था कि अगर क्वार्टाइल डेविएशन में आप के पास इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है और आपने उसको बिना एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किए कैलकुलेशन कर दिया क्वार्टाइल डेविएशन का, तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, क्वार्टाइल डेविएशन। याद रखना, क्वार्टाइल डेविएशन में आपके पास एक्सक्लूसिव सीरीज दी हो या इंक्लूसिव सीरीज, आप बहुत ही ईजिली क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो और इन दोनों ही केसेस में आपका आंसर सेम आएगा। इस पे हमने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाया हुआ है अपनी कॉन्सेप्ट क्लास में। क्लियर? तो 7 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैज अ डिफरेंट यूनिट अदर देन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज। अभी हमने ऊपर बताया है कि अगर मान लो वैल्यूज हमारे पास सारी सेंटीमीटर में दी है, तो हम चाहे रेंज निकालें, मीन डेविएशन निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें या क्वार्टाइल डेविएशन निकालें, ये सब किस में आएगा? सेंटीमीटर में। बट अगर हम वेरिएंस की बात करें, जो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो वो किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर? और क्वेश्चन में यही लिखा है, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैज़ अ डिफरेंट यूनिट अदर देन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज। मतलब जो यूनिट ऑब्जर्वेशंस की हैं उनसे अलग कब आएगा? जब नो डाउट हम वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे होंगे तब। नेक्स्ट, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ये भी हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया कि इसका आंसर क्वार्टाइल डेविएशन होगा। बेसिकली क्वार्टाइल क्या करता है कि किसी भी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्लियर? और क्वार्टाइल डेविएशन में हम यूज करते हैं Q1 एंड Q3। तो अगर हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो ये बेसिकली एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा रेंज, क्योंकि रेंज की अगर बात करें तो ये बेसिकली लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट को कंसिडर ही करता है। तो अगर ये लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट को कंसिडर कर रहा है तो उस केस में ये एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब जो बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू होगी, उससे तो ये अफेक्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर कॉल्ड एवरेजेस ऑफ द डैश ऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सेकेंड। अब देखो बेसिकली अगर हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात करें, दैट इज रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, तो बेसिकली ये एवरेजेस होते हैं सेकेंड ऑर्डर के, बिकॉज ये सब के सब किसके डेविएशन पे बेस्ड होते हैं, दैट इज डिफरेंस पे। इनका जो हम डेविएशन निकालते हैं वो जनरली किससे निकालते हैं? मीन से निकालते हैं या किसी भी अदर सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू से निकालते हैं। क्लियर? तो मीन की बात करो या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करो, ये सब बेसिकली कहलाते हैं एवरेजेस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? एंड फिर इनसे जो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, दैट इज विद द हेल्प ऑफ मीन एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उनको हम क्या बोलेंगे? एवरेजेस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। क्लियर? तो सिंपली यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि अगर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोला है तो ये एवरेजेस होगा फर्स्ट ऑर्डर का, एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पूछा है तो ये हमेशा एवरेजेस होगा सेकेंड ऑर्डर का। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन डेटा इज कॉल्ड, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा रेंज। नेक्स्ट, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज द क्विकेस्ट टू कंप्यूट। अगर क्विकेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, दैट इज रेंज की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, रेंज। नेक्स्ट, फॉर एनी टू नंबर्स रेंज इज ऑलवेज, हमने बताया भी था कि रेंज क्या होता है? 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, ट्वाइस द स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, एज अ सैम्पल साइज इंक्रीजेस रेंज टेंड्स टू, जैसे जैसे सैम्पल साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रेंज भी इंक्रीज होगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ रेंज ऑफ एक्स एंड रेंज ऑफ वाई डिनोट्स ranges of x and y respectively, where x and y are related by this equation, what would be the relation between x and y? अब देखो यहाँ पे सिंपली हम लोग रेंज की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जहाँ हमने ये चीज़ बताई थी कि अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, दैट इज लाइन इक्वेशन, तो रेंज ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता और स्केल से भी अफेक्ट होता है, बट उसके साइन से अफेक्ट नहीं होता। तो जो हमने इसका फॉर्मूला बनाया था वो ये था, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड बी रेंज ऑफ x। क्लियर? तो इस इक्वेशन से हम पहले b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इस इक्वेशन में है 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में। ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 3x, और y इज इक्वल टू माइनस 10/2 माइनस 3/2x। इससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि ये ओरिजिन है और स्केल क्या हो गया? माइनस 3/2। तो हम फॉर्मूले पे वैल्यू रखें, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड b में क्या दिया हुआ है? माइनस 3/2। रेंज ऑफ x नहीं दिया है।
अब इस वैल्यू को जैसे हम ओपन करेंगे ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो रेंज y इज इक्वल टू 3/2 रेंज x। अब 2 अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या हो जाएगी, 2 रेंज y इज इक्वल टू 3 रेंज x। बस यही रिलेशन सेट होगा। देख लेते हैं कि कहाँ ये रिलेशन दिया हुआ है। देखो ऑप्शन सी में ये सेम रिलेशन मेरे पास गिवन है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, क्वार्टाइल डेविएशन इज कॉल्ड, अगर हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज और इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी मतलब हाफ, क्लियर। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, हेंस इट इज डैश द इंटर क्वार्टाइल रेंज। नो डाउट इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्या है, ये हाफ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इस पॉइंट पे भी हमने कॉन्सेप्ट क्लास में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। और अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखी है तो हम सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। मेरा ये सजेशन होगा कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लास देख लो, सो दैट आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एमसीक्यू मगअप ना करना पड़े। नेक्स्ट, क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन द, अगर हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 की, तो ये हमेशा जो मिडिल 50% है ऑब्जर्वेशन का उस पर डिपेंड करता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, मिडिल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट, द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स आर यूज टू डिफाइन, लोअर मतलब हो गया Q1 और अपर मतलब हो गया Q3, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 ये हम कब करते हैं, जब हम क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। अब ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा, हमने ये फॉर्मूला कब बताया था, जब हमने कोएफिशिएंट सॉल्व करवाया था ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो वहाँ यही फॉर्मूला था ना, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज कॉल्ड, क्या बोल रहा है देखते हैं। डेविएशन कहाँ से निकाला है, मीन से, तो ये हो गया x माइनस मीन। कह रहा है कि इसका स्क्वायर करना है, कर दिया, इसका सम करना है, कर दिया, और इसका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है, डिवाइडेड बाय n, क्लियर। तो ये जो फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला किसका है, समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का, तो ये किसका फॉर्मूला है, मीन डेविएशन का, नहीं, क्योंकि मीन डेविएशन में हम सम तो करते हैं पर मॉड डी का सम करते हैं। अच्छा, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का है, नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में तो अंडर रूट करते हैं। तो फिर ये वेरिएंस का फॉर्मूला हुआ, क्योंकि वेरिएंस मतलब क्या, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का था स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो इसका स्क्वायर करने पे हमने इसका अंडर रूट हटा दिया, तो वैल्यू क्या आई, वेरिएंस की, तो करेक्ट आंसर होगा ए, वेरिएंस। नेक्स्ट, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, अभी हमने ऊपर बताया कि अगर क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ होता है, क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन दिया इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब हो गया Q3 माइनस Q1, तो इसके तो बराबर नहीं है। डबल द इंटर क्वार्टाइल रेंज, डबल मतलब Q3 माइनस Q1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी पॉसिबल नहीं है। हाफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज, हाफ मतलब क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये किसके बराबर आ गया, क्वार्टाइल डेविएशन के, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, if each value of a set is divided by a constant d, the coefficient variation will be, अब इसके लिए हम आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू ये सॉल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि अगर हम हर एक वेरिएबल को डिवाइड कर दें किससे, कांस्टेंट डी वैल्यू से, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा। लेट्स से यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि ये तो आपका रिलेटिव मेजर दिया है, अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजर दिया होता दैट इज रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन या क्वार्टाइल डेविएशन, तो हमें ये बात पता है कि अगर सारी वैल्यूज़ को आपने डी से डिवाइड किया तो ये वैल्यूज़ भी डी से डिवाइड हो जाती है, मतलब जो ओल्ड वैल्यू दी रहती उसी की हेल्प से हम न्यू वैल्यूज़ भी निकाल लेते। और ये पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया जब हमने कॉमन प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस किया था ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बट यहाँ देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे अफेक्ट होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ये फॉर्मूला तो हम लोग को पता है। तो सबसे पहले लेट्स से हम एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं एक्स की कि ये 1 2 3 है, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करें, मीन निकाल लें, मीन कितना आएगा 2, और अब डेविएशन से माइनस करते हैं तो आएगा -1 0 1। इसका स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो ये आ जाएगा 1 0 1, तो आ जाएगा 2। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, अंडर रूट समेशन एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर दैट इज 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 0.8165, क्लियर। तो इसकी और इसकी हेल्प से पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं।
0.8165 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये वैल्यू आ रही है 0.4082। क्लियर। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि किसी भी कांस्टेंट नंबर से अगर आप सारी की सारी वैल्यूज डिवाइड कर दो तो उस केस में क्या होगा। चलो देखते हैं। अब लेट्स से हमने जो कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड किया है वो है 2, तो x पहले कितना दिया था 1 2 3। अब मेरे पास जो न्यू x आ जाएगा सबको 2 से डिवाइड करने के बाद वो कितना आएगा 0.5 1 1.5, ये x हो गया। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लें मीन, तो मीन आएगा 1, और डेविएशन जब निकालेंगे तो डेविएशन कहाँ से निकालेंगे, मीन से निकालेंगे, तो -0.5 0.5, इसका स्क्वायर कर दें। क्यों, क्योंकि अगेन हमें क्या निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आएगा 0.25 0.25, इसका टोटल आ जाएगा 0.50। क्लियर। अगेन हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर ले जो कि आएगा 0.50 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करके देखते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। इससे वैल्यू आ रही है 0.4082। क्लियर। नाउ जब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे तो हो जाएगा 0.4082 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज अगेन मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 0.4082। जब हमने ओरिजिनल वैल्यूज़ ली थी तब भी मेरी वैल्यू कितनी आई थी 0.4082, और जब हमने सबको कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड कर दिया तब भी मेरी वैल्यू कितनी आ रही है 0.4082। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा, दैट इज सेम रहेगा। क्लियर। ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन में देखो दिया भी है सेम एज ओरिजिनल वैल्यू, तो नो डाउट जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पुरानी सीरीज के लिए रहेगा, अगर उस पूरी सीरीज को आप कांस्टेंट डी वैल्यू से डिवाइड भी कर दो तो भी हमारी वैल्यूज़ क्या आएगी एट द एंड, सेम आएगी। क्लियर। अब देखो जब हमने एमसीक्यूज़ कराया अभी तो हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का भी हमें रिलेशनशिप देख लेना चाहिए। मतलब ये हम देख लेंगे कि अगर हम ऐड करते हैं, लेस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो इससे हमारी ओरिजिनल वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके लिए हम बहुत जल्दी एक क्लास ड्राफ्ट कर देंगे, वो क्लास अब ज़रूर से कर लेना, सो दैट आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन को एक सेम कांस्टेंट वैल्यू से ऐड, लेस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमारे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या चेंजेस आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू, अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज इंडिकेटिव ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ, अगर रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो किसकी बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, दैट इज वेरिएबिलिटी की। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस भी है, बट क्या मोड है, नहीं। मोड तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज, अब देखो मीन डेविएशन हम मीन से भी निकालते हैं, मीडियन से भी निकालते हैं, मोड से भी निकालते हैं। क्लियर। तो ये कह रहा है कि अगर हम मीडियन से मीन डेविएशन निकालेंगे तो कंपैरेटिवली मीन के या मोड के वो वैल्यू ज़्यादा आएगी या कम। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। देखो मेरा एग्जांपल ये होगा कि अगर मान लो मेरी x की वैल्यू है 2 4 7 8 9। क्लियर। एक बार हम डिफरेंस लेंगे मीन से और एक बार डिफरेंस लेंगे मीडियन से, तो मीन से कितना हो जाएगा, इसका जब हम टोटल करेंगे ना तो वैल्यू आएगी 30 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 6। तो अब डेविएशन निकाल लें मीन से, -4 -2 1 2 3, और हमें क्या चाहिए होता है मीन डेविएशन के लिए, मॉड डी, तो ये हो जाएगा 4 2 1 2 3। इसका टोटल करने पे वैल्यू आएगी 12। निकालेंगे मीन डेविएशन, जब आप डेविएशन ले रहे हैं मीन से तो ये वैल्यू होगी 12 डिवाइडेड बाय 5, और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 2.4। क्लियर। देखो ये तो मीन डेविएशन हो गया तब जब हमने मीन से डेविएशन लिया। अब हम मीन डेविएशन इसी क्वेश्चन का निकालते हैं जब हम मीडियन से डेविएशन लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मीडियन निकालने का, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5, दैट इज ऑड। ऑड के लिए फॉर्मूला क्या था, n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा मेरे पास थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 यहाँ क्या हो गया मीडियन, बस उसी से डिफरेंस निकाल लो, -5 -3 0 1 2। अब डेविएशन का मॉड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 3 0 1 2। इसका टोटल करने पे वैल्यू आएगी 11।
नाउ मीन डेविएशन निकालो, और ये मीन डेविएशन कहाँ से है? फ्रॉम मीडियन। तो वैल्यू हो गई 11 डिवाइडेड बाई 5, और इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 2.2। क्लियर? तो जब हमने मीन डेविएशन निकाला था मीन से, तो मेरे पास वैल्यू आई थी 2.4, और जब हमने मीन डेविएशन निकाला है मीडियन से, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 2.2। इसका मतलब अगर हम मीन डेविएशन निकालेंगे मीडियन से, तो वो वैल्यू छोटी आएगी कंपैरेटिवली बाकी के कंपैरिजन में। दैट इज़ अगर हमने मीडियन से डिफरेंस निकाला है तो उसकी वैल्यू हमेशा छोटी आएगी तब जब हमने डिफरेंस निकाला हो कहाँ से? मीन से। क्लियर? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमारे पास। ग्रेटर देन दैट मेजर्ड फ्रॉम एनी अदर वैल्यू, मैक्सिमम, इक्वल। करेक्ट आंसर क्या होगा? लेस देन दैट मेजर्ड फ्रॉम एनी अदर वैल्यू, क्योंकि अगर मीडियन से डिफरेंस निकाले तो 2.2 आ रहा है मीन डेविएशन, और अगर मीन से निकाले थे तो 2.4 आ रहा था। तो नो डाउट मीडियन से जब भी आप डिफरेंस लेकर के मीन डेविएशन कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू छोटी आएगी कंपैरेटिवली बाकी वैल्यूज़ के केस में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ वेरिएशंस विच इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स इज़, क्या कह रहा है? मेजर ऑफ वेरिएशन जो कि लीस्ट अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। अभी हमने ऊपर बताया कि क्वार्टाइल डेविएशन लीस्ट अफेक्टेड होता है, या आप कह सकते हो कि एक्सट्रीम वैल्यू से वो अफेक्ट होता ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज नो डाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड आज की शीट का लास्ट क्वेश्चन, एंड बेसिकली हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन की थ्योरेटिकल क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद फिर जब हम नेक्स्ट क्लास अपलोड करेंगे तो वहाँ हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डील करने वाले हैं जो बेसिकली 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। दैट इज, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो यहाँ ओवरऑल हमने 4 शीट्स अपलोड कर दी हैं 30 क्वेश्चंस की, और ये सारे के सारे MCQs आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वो अपलोड करेंगे जो आपके पास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं बट न्यूमेरिकल बेस्ड। आपने देखा होगा कि एक मार्क्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो अब हम नेक्स्ट क्लास से अपलोड करेंगे। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। सबकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट स्टार्ट से रिलेटेड जो भी क्लास हम अपलोड करें उसकी आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको आज का क्लास प्रॉपरली समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।